और अब बात पड़ोसी देश बांग्लादेश की। जब भारत में 15 अगस्त के दिन आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो बांग्लादेश में संग्राम छिड़ा हुआ था। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा हो रही थी। गौर करने वाली बात यह कि हिंसा बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के राष्ट्रीय शोक दिवस पर हो रही थी। बांग्लादेश में 15 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शोक दिवस पर यूनुस सरकार ने पाबंदी लगा दी है और इसी को लेकर वहां संग्राम छिड़ गया है और सियासत भी हो रही है। आज हम आपको ये बताएंगे कि 15 अगस्त को हर साल बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस क्यों मनाया जाता है और भारत में राजनीतिक शरण ले चुकी वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से उसका क्या ताल्लुक है। आपको ये भी दिखाएंगे कि 49 साल बाद अब शोक दिवस को लेकर बांग्लादेश में संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है और उसके पीछे मकसद क्या है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीरें साल 2023 की है। तारीख थी 15 अगस्त। तब बांग्लादेश की सत्ता पर शेख हसीना काबिज थी। 1975 সালে 15 আগস্ট নির্মমভাবে बांग्लादेशेर राष्ट्रपति जातीय पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की याद में वहां राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा था। एक साल पहले तक शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जा रहे थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि जो शेख बांग्लादेश के लोगों की आंखों के तारे थे, अब वही वहां की कई जमातों, संगठनों और सियासी दलों की आंखों की किरकिरी बने। कुछ दिन पहले 5 अगस्त को बंगबंधु कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की विशाल मूर्ति के साथ उपद्रवियों ने जो सलूक किया था, उसे देख पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। सवाल उठे कि आखिर देश निर्माण के महानायक का ऐसा हश्र क्यों? इस उपद्रवी जमात को शेख मुजीबुर रहमान से नफरत क्यों? उस भारी हिंसा और बलवे के 10 दिन बाद ही 15 अगस्त के दिन बांग्लादेश में एक बार फिर आग सुलग उठी। बांग्लादेश के धान मंडी इलाके में हिंसा और झड़पें हुई। एक बार फिर निशाने पर थे अवामी लीग के कार्यकर्ता और शेख हसीना के समर्थक, जो 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने और बंगबंधु शेख मुजीब को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। लेकिन धान मंडी इलाके में बीएनपी और जमाते इस्लामी कार्यकर्ताओं के साथ उनका जबरदस्त टकराव हुआ। इसी इलाके में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का घर भी है। 15 अगस्त को भारत में जहां आजादी का जश्न धूमधाम से मना, तो वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश में 15 अगस्त को भी हिंसा हुई। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया और आवामी लीग के लोगों के साथ मारपीट की गई। अब सवाल है कि बांग्लादेश में बार बार हिंसा क्यों हो रही है? 15 अगस्त के दिन भी हमले करने वाले लोग कौन हैं? बांग्लादेश में इन हमलों का असली मकसद क्या है? हिंसा और उपद्रव की भट्टी में सुलगने वाले बांग्लादेश के वर्तमान और उसके भविष्य से जुड़े इन ज्वलंत सवालों का जवाब आपको आगे मिलेगा। बांग्लादेश में हिंसा और हमले करने वालों के मकसद, उनकी सोच और उससे जुड़ी कहानी को भी हम आपको इसी शो में आगे बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस क्यों मनाया जाता है, जिसे लेकर बांग्लादेश में आज कट्टरपंथी ताकतें गुस्से में है और उनके हमले थम नहीं रहे। अवामी लीग के कार्यकर्ता शोक दिवस मनाने के लिए शेख हसीना के घर की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन इसी बीच बीएनपी और जमाते इस्लामी कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई। ये झड़प हिंसा में बदल गई। बांग्लादेश में इस हिंसा की कड़ी में यूनुस सरकार के एक फैसले ने चिंगारी का काम किया, जिसकी दूर दूर तक किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दरअसल नई सरकार ने बांग्लादेश में 15 अगस्त की छुट्टी को रद्द कर दिया और राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने पर भी रोक लगा दी। इस फैसले के खिलाफ बांग्लादेश में आवाज भी उठी। बांग्लादेश से निर्वासित होकर भारत में रह रही शेख हसीना ने यूनुस सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उनके बेटे ने शेख हसीना की तरफ से एक बयान जारी किया और उसमें सभी बांग्लादेशियों से राष्ट्रीय शोक दिवस को मनाने की अपील की। लेकिन शेख हसीना की अपील आज की तारीख में उसी तरह बेईमानी हो गई है, जिस तरह वो खुद आज बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा सवाल बनकर रह गई है। जो शेख हसीना पिछले 15 साल से बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज थी, वो खुद आज बेवतन हो गई। कभी
बंग भूमि में लोकप्रियता की बुलंदी पर काबिज रही शेख हसीना की आवाज आखिर बांग्लादेश में ही आज क्यों नहीं सुनी जा रही, तो इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं। जो कट्टरपंथी सोच या ताकतें आज बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस नहीं मनाने दे रही, वही सोच और वही ताकतें 49 साल पहले 15 अगस्त 1975 को भी बांग्लादेश की सियासत पर हावी हो गई थी और पूरी जमहूरियत को खूनी हाथों में गिरवी बना दिया। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। तब से बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार नई अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त को शोक दिवस मनाने पर रोक लगा दी। आज से 49 साल पहले शेख हसीना को ऐसा जख्म मिला था जिसे वो और उनकी पार्टी के लोग कभी भूल नहीं सकते। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब की हत्या के बाद से ही बांग्लादेश में सियासत का एक ऐसा चरित्र देखा जाने लगा जिसने बंगबंधु के पूरे सपनों को पलटकर बेदर्दी से कुचल कर भी रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ उसी दिन से शेख मुजीब की याद में हर साल 15 अगस्त को बांग्लादेश में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश में इसे राष्ट्रीय शोक दिवस कहा जाता है। इस दिन वहां सार्वजनिक छुट्टी होती है। 15 अगस्त के दिन बांग्लादेश में काला झंडा फहराया जाता है, साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका कर रखा जाता है। लेकिन तख्ता पलट होते ही वो कट्टरपंथी ताकतें एक बार फिर सिर उठाने लगी, जिनके इशारों पर शेख मुजीब की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस को बैन करने का फैसला लिया गया। अब बांग्लादेश का नया इतिहास लिखने की मांग भी उठ रही है। इसके पीछे जमाते इस्लामी का दिमाग बताया जा रहा है। नए इतिहास में शेख मुजीब की पहचान बंग बंधु की नहीं बल्कि इस्लामी नजरिए से होगी। अब जरा आपको बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर माने जाने वाले जमाते इस्लामी का असली चेहरा और चरित्र भी बताते हैं। बांग्लादेश का जमाते इस्लामी पाकिस्तान परस्त एक कट्टरपंथी संगठन है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद नहीं होने देना चाहता था। बांग्लादेश में मुजीब सरकार के दौरान ही जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगने शुरू हो गए थे। जमाते इस्लामी को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का समर्थक भी माना जाता है। बांग्लादेश के हिंदू हमेशा इसके निशाने पर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर जमाते इस्लामी के कई नेताओं पर मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 से ज्यादा हमले हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए जुल्म को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिंता जताई है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर जुल्म और बढ़ गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर 52 जिलों में हमले हुए। 278 जगहों पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में 14 हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। 27 मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया। हमलों के बाद हजारों हिंदुओं को बेघर होना पड़ा। बांग्लादेश में 8% हिंदू रहते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले से हिंदू खौफ में हैं। हजारों हिंदू बांग्लादेश से भारत में आना चाहते हैं। कट्टरपंथियों के अत्याचार से तंग आकर साल 1974 से 1991 के बीच हर साल 1.5 लाख से ज्यादा हिंदू हमेशा के लिए बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हुए। यदि उन हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ होता तो आज बांग्लादेश में हिंदू नागरिकों की आबादी 3.25 करोड़ से ज्यादा होती। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू विरोध और भारत विरोध को लेकर जमाते इस्लामी के नेता इन आरोपों से इनकार करते रहे।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, जमात जैसे बड़े संगठन में आप नंबर 2 की भूमिका में हैं, फिर कौन लोग हैं जो जमात को, आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन सरकार का मुझे नहीं पता, लेकिन भारत के लोग भी जमात के नाम से जो है वो चिढ़ते हैं या नफरत करते हैं? कौन लोग हैं जो आपको बदनाम कर? In this revolution, Jamaat had a role just like other common people had this. And this is virtually a student movement supported by the common people. But Indian newspapers deliberately writing against Jamaat Islami, and they are misleading the people that this is a revolution by Jamaat, and Jamaat is going to establish a fundamentalist state in this country. So this is nothing relevant to Jamaat Islami. जमात के नेता चाहे जो दावे करें, लेकिन सच्चाई यह है कि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने इसका पंजीकरण भी रद्द कर दिया था। इसके बाद से ही जमाते इस्लामी शेख हसीना सरकार का कट्टर विरोधी बन गया। हालांकि शेख हसीना की जिंदगी में रक्त रंजित कहानी की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब उनके पिता और आजाद बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब की 15 अगस्त 1975 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ढाका के जिस धान मंडी में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने को लेकर 15 अगस्त गुरुवार को एक बार फिर हिंसा भड़की, उसी धान मंडी में 49 साल पहले शेख मुजीब के आवास पर सेना के कुछ अधिकारियों ने उन्हें गोली मार दी थी। उस दिन शेख मुजीब के साथ ही उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों समेत 40 लोगों की हत्या की गई थी। शेख मुजीब की पत्नी, उनके बेटों और दोनों बहुओं के साथ ही उनके 10 साल के सबसे छोटे बेटे को भी गोली मार दी गई थी। शेख मुजीब की सबसे बड़ी बेटी शेख हसीना उस समय जर्मनी में थी, इसलिए वो बच गईं और बाद में उन्होंने बांग्लादेश की सियासत में अपने पिता की विरासत संभाली। लेकिन एक दिन वो भी आया जब तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।